Assalamu alaikum students. I am Mohammad Masood. This is class number 14 for Introduction to PHP Programming. And today topics are uh, control structure of programs. Number 1, loop or iteration. Chapter number 7. आज हम जो है चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के अंदर ये सेकंड कॉन्सेप्ट होता है लूपिंग का या आइटरेशन का। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था डिसीजन मेकिंग का, और ये है लूप और आइटरेशन का टॉपिक है। इसके अंदर जो लूप्स हैं वो चार तरह के हैं, जस्ट लाइक फॉर स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट है, डू वाइल स्टेटमेंट है एंड फॉर ईच स्टेटमेंट है। ये चार तरह की स्टेटमेंट है जो लूप या आइटरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर? और इनका मकसद क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि ये फॉर लूप या ये लूप जो है वो बेसिकली है क्या। इतनी बार याद रखिएगा, लूप का मतलब ये है कि यूँ समझ लीजिए कि वन और मोर स्टेटमेंट मैनी टाइम एग्जीक्यूट, डेट इज कॉल्ड लूप। ओके, यानी कि अगर आप कोई भी एक काम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, until depend on any certain condition, then we use for loops या we use loops। ठीक है, और लूप्स के अंदर ये चारों तरह के लूप्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन चारों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इसको लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपने कोई भी जो काम है या ब्लॉक ऑफ कोड है उसको आपने क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, उसको एक नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करना है, या एक सर्टेन कंडीशंस के बेस पे आपने क्या करना है, उसको रिपीट करना है। तो उस मकसद के लिए हम ये लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लूप की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र के अंदर आपने URL बार के ऊपर, एड्रेस बार के ऊपर मेरी वेबसाइट है सरमसूद.com, उसे आपने क्या करना है, एक्सेस करना है। तो यहाँ पे लिखिए आप सरमसूद.com, एंटर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए PHP प्रोग्रामिंग का जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए, और आज हम जो है चैप्टर जो 7 है, लूप या आइटरेशन, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि PHP के प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इससे पहले आपने डिसीजन मेकिंग को पढ़ा था आपने, अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, और ये भी जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। और इसमें जो चीज़ जो हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उनको हम लूप कहते हैं, या जो टॉपिक है उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, इसकी फाइल को आप व्यू कीजिए। तो लूप इन PHP, आइटरेशन या रिपीटेटिव भी इसको कह सकते हैं, और ये चैप्टर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स। द लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। Being able to have your program repeatedly execute a block of code is one of the most basic but useful tasks in programming. Or we can say in other words, loop are very useful when the number of lines need to execute more than one time. याद रखिएगा, किसी भी यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड को या किसी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को आप रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं,
उसको हम इस्तेमाल, और उसके लिए हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो एक बहुत यानी कि यूज़फुल एक जो है कॉन्सेप्ट है कि हमने प्रोग्रामिंग में लाजमी है कि कोई भी काम जो है बार बार रिपीट किया जाता है, तो उस मकसद के लिए हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या प्रोग्रामिंग जो लाइंस होती हैं उनको नंबर ऑफ टाइम्स हमने एग्जीक्यूट करना है या मोर देन वन टाइम्स हमने एग्जीक्यूट करना है, तो उस मकसद के लिए भी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन ये कर लीजिए कि आप द लूप आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। सिंपल, रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी स्टेटमेंट को। ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ लूप्स इन PHP लैंग्वेज। नंबर 1 फोर लूप, नंबर 2 वाइल लूप, नंबर 3 डू वाइल लूप, नंबर 4 फॉर ईच लूप। ये 4 तरह के लूप्स हैं जो कि PHP में मौजूद हैं। ऐसे एक बार याद रखिएगा, तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर तकरीबन, यानी कि मैं इसकी कह रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट है, मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करना या उस पर काम करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी, जावा लैंग्वेज के अंदर भी, C# के अंदर भी, C++ के अंदर भी, सिंपल सी के अंदर भी है। तो यही तरह के 4 तरह के लूप्स हैं। हाँ, सी में जो है वो सिर्फ 3 तरह के लूप्स हैं, और लेकिन जितनी और तमाम लैंग्वेज मैंने नाम लिए उसमें जो है 4 तरह के लूप वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा विजुअल बेसिक अगर बात करते हैं या पाइथन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन यही लूप आपको मिलेंगे, थोड़े से नाम के चेंज के साथ या थोड़े से सेंटेक्स को चेंज करने के बाद। मकसद और जो उसका पर्पज़ है वो सेम है। याद रखिएगा कि कोई भी काम अपने बार बार रिपीट करना है तो उस काम के लिए आप इन चारों लूप में से कोई भी लूप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर लूप के। फोर लूप हम कब यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है। जो मैंने ये जो लूप सिंपल लिखा है, ये डेफिनेशन जो है याद रखिएगा सिर्फ लूप की डेफिनेशन है, वो चारों लूप के ऊपर आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जब अब डिफाइन कर रहा हूँ ये सिर्फ फोर लूप के लिए है। तो फोर लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट repeatedly until for loop through a block of code a specific number of times। याद रखिएगा जब भी हमें कभी कोई ऐसा काम, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या कोई ब्लॉक ऑफ कोड हमें नॉन हो, पता हो कि नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो लूप है वो फोर का लूप है, जिसमें हमें मालूम होता है कि हम जानते हैं कि ये जो काम करना है ये हमें इतनी दफ़ा करना है। क्लियर, तो इस मकसद के लिए आप हमेशा फोर का लूप इस्तेमाल करें। We can say it an open-ended loop. It is usually preferable when the number of iteration are known as for loop। यानी कि आपको पता है, आप जानते हैं कि कितनी दफ़ा आपको आइटरेशन करनी है, रिपीटेशन करनी है, तो उस मकसद के लिए इसको फोर लूप का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंटेक्स क्या है, इसका सेंटेक्स ये है, इसको देख लीजिए आप, कि जब इसको आप फोर लूप लिखेंगे तो इस तरह से लिखिएगा कि फोर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, फिर पहला जो पैरामीटर है राउंड ब्रैकेट के अंदर सेमी कॉलम तक जो भी है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को क्या करोगे, आप इनिशियलाइज करोगे, किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को आपने इनिशियलाइज करना है कि जो भी आपने लूप परफॉर्म करना है कहाँ से अपने उसको लूप को चलाना है या परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है वो है टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर जो है कंडीशन लगाई जाएगी या टेस्ट एक्सप्रेशन चेक की जाएगी कि कब तक आपने उस लूप को परफॉर्म करना है। क्लियर, और उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर, अच्छा इसमें भी याद रखिएगा सेमी कॉलम है, पहले पैरामीटर के अंदर भी सेमी कॉलम है, दूसरे पैरामीटर के अंदर भी सेमी कॉलम है, और जो तीसरा पैरामीटर है इसमें देखें सेमी कॉलम नहीं है और यहाँ पर सेमी कॉलम मौजूद नहीं है, और ये जो है अपडेट एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आप कोई इंक्रीमेंट कर रहे हो वन बाय वन, जैसे आप यहाँ पे जब इनिशियलाइजेशन करोगे तो उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, उस वेरिएबल में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लियर, और ये जो कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किया है ये इसको कहते हैं फोर लूप का बॉडी इन लूप, और यहाँ से आपका जो लूप है वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐसे लिखा हुआ है मैंने स्टेटमेंट्स, यानी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकती हैं।
और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे। जब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है, तो देखा जाए। यानी कि ब्लॉक है जहाँ पर कोई कोड लिखा होगा, और वो कोड जो होगा वो रिपीट होगा अनटिल डिपेंड ऑन टेस्ट एक्सप्रेशन। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। अब इसका फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट को तो समझ लीजिए कि जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा। तो उसको देख लेते हैं आप। देखें होगा क्या कि ये आपके पास क्या इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। पहले तो आपकी इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद नीचे आएगा कंट्रोल। कंट्रोल आने के बाद यहाँ पर क्या चेक कर रहा है, टेस्ट एक्सप्रेशन चेक की जा रही है। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट एक्सप्रेशन जब आप करेंगे उसके बाद कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होती है तो बॉडी ऑफ फॉर लूप में वो दाखिल होगा कंट्रोल, और वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे या जो भी प्रोग्राम होगा या जो भी आपने कोड लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और करने के बाद वो अपडेट, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन में आएगा, और उसके बाद वापस कंट्रोल ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा याद रखिएगा उस वक्त फिर इनिशियलाइजेशन की तरफ नहीं आएगा, सिर्फ टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेगा। और फिर वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर वो बॉडी ऑफ फॉर लूप में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर अपडेट में जाएगा, और फिर ये काम इस तरह से प्रोसेस जो है साइकिल चलता रहेगा अनटिल देन दिस एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। अगर वो फॉल्स होती है या होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जिट फॉर लूप यानी लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक उसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से वो लूप जो है परफॉर्म होता है। या प्रोग्रामिंग जो कंट्रोल है वो देखें इस तरह से ऊपर से आया चलता हुआ, इनिशियलाइजेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, उसके बाद ये साइकिल मूव होता रहेगा अनटिल जब तक ये फॉल्स ना हो जाए एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप परफॉर्म होता रहेगा। ओके, तो ये इसका क्या है मैकेनिज्म है। अब इसकी एग्जाम्पल जरा समझ लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैंने आप बता दी आपको, जो है वो मैंने जो बताई है वो यहाँ लिखी हुई है। द इनिशियल एक्सप्रेशन इज इनिशियलाइज ओनली वंस एट द बिगिन ऑफ द फॉर लूप। यानी वो एक ही दफ़ा जो होगी वो इनिशियलाइजेशन होगी, और वो स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद देन द कंडीशन इज चेक बाय द प्रोग्राम, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स है तो फॉर लूप इज टर्मिनेटेड, तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल जस्ट लूप से बाहर निकल जाएगा। बट इफ कंडीशन इज ट्रू देन द कोड आर एग्जीक्यूट एंड अपडेट एक्सप्रेशन। जो अगर आपका जो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तब क्या होगा, कोड जो है जो बॉडी लूप में आएगा वहां पे जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, और आफ्टर एग्जीक्यूट उसके बाद क्या होगा, अपडेट एक्सप्रेशन में जाएगा, और इस अपडेट और उसके बाद वो एक्सप्रेशन जो अपडेटेड हो जाएगी। अगेन द कंडीशन इज चेक, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो लूप इज टर्मिनेटेड, and if it is true then the same process repeat until the condition is false। तो जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी गई है, तो अगर ये आपकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने हो तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। यहाँ पे देखिए आप कि आपने PHP का ब्लॉग स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर लूप लिखा। अच्छा यहाँ गौर से देखिएगा कि फॉर लूप लिखा है, मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस्तेमाल करें। मैंने आपको इफ़ के अंदर भी कहा था कि एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, पूरा ब्लॉक हो तो आप बाकायदा ब्लॉक मेंशन करें, कर्ली ब्रैकेट आप कर्ली ब्रैकेट से वो ब्लॉक को आप ओपन और एंड करके बताएं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, चाहे उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट क्यों ना लिखी हो। ठीक है, लेकिन एक बार याद रखिएगा कि अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखी है तो अगर उस वक्त आप कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है और उनको आपने एग्जीक्यूट करना है तब आपको फिर कर्ली ब्रैकेट लाजमी लगाना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे एक चूँकि एक ही स्टेटमेंट है इको की, आप एक ही मैंने कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहाँ लिखा है फॉर, और आपने देखें पहले क्या किया, आपने इनिशियलाइजेशन की है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू क्या की आपने 5 के बराबर कर दी। ठीक है, तो ए क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद आपने कहा है कि जी ए लेस देन और इक्वल टू 50, क्या ए छोटा है या बराबर है 50 के, यस, कंडीशन इज ट्रू। देन कंट्रोल प्रोग्रामिंग कंट्रोल मूव टू द बिलो, नीचे आएगा, और उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा, इको $A। तो $A जब प्रिंट करेगा तो याद रखिएगा $A की अंदर वैल्यू क्या थी, 5, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 5 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, 5 आएगा और फिर कॉमा बना हुआ आएगा। उसके बाद कंट्रोल वापस ऊपर की जाने जाएगा इस अपडेट के ऊपर। मैंने बताया था ना कि नीचे बॉडी ऑफ लूप के अंदर आने के बाद कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट में जाएगा, और अपडेट में आपने एक्सप्रेशन दी हुई है कि A + = 5। यहाँ पे आपने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है,
और यहाँ लिखा हुआ है आपने कि ए के अंदर क्या कर दो 5 ऐड कर दो। तो चूंकि ए के अंदर 5 मौजूद है, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब वो 10 हो जाएगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 10 जो है लेस देन और इक्वल टू 50 के, यस, कंडीशन क्या होगी, अगेन ट्रू होगी। कंट्रोल फिर बॉडी ऑफ फॉर लूप के अंदर आएगा, नीचे आएगा और यहाँ आने के बाद इको कर देगा $a, एक ही वैल्यू प्रिंट कर देगा और एक ही वैल्यू इस वक्त क्या है 10 है। तो फर्स्ट टाइम उसने 5 प्रिंट किया और अब क्या प्रिंट करेगा 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर कॉमा लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, दोबारा से अपडेट में जाएगा और अपडेट के अंदर फिर दोबारा से क्या कर देगा, ए के अंदर चूंकि अब 10 हो चुका है और 10 + इक्वल टू 5 यानी इसका मतलब है कि अब 15 वैल्यू हो जाएगी। और फिर उसके बाद चेक करेगा इस कंडीशन को। अब ये कंडीशन क्या बनती है कि 15 लेस देन और इक्वल टू 50, यस, जो 15 है वो छोटा है 50 से, कंडीशन अगेन इज ट्रू। देन कंट्रोल विल बी मूव अगेन बिलो और यहाँ आने के बाद फिर वो प्रिंट करेगा ई को $a, इसकी वैल्यू क्या होगी 15 होगी। और प्रिंट करने के बाद फिर कंट्रोल दोबारा से कहाँ देगा, फिर अपडेट पे आ जाएगा। इस तरह से ये होता रहेगा अनटिल जब तक कि ए की वैल्यू 55 नहीं हो जाती। जब ए की वैल्यू 55 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से देखें आउटपुट नीचे मौजूद भी है। देख लीजिए इस तरह से आउटपुट आ रहा होगा, नीचे देख लीजिए आप, क्लियर। तो उसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो इस तरह से होगा। ये आउटपुट देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे 50 प्रिंट करने के बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा तो और 50 जो है 50 पे +5 करेगा तो 55 हो जाएगा। और 55 को जब जहाँ चेक करेगा कि 55 लेस देन और इक्वल टू 50 तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर का मतलब है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पे वो ये कंट्रोल मूव करेगा। जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके जनाब, तो ये बेसिक यानी कि इसका मकसद था प्रोग्राम कैसे ये लूप परफॉर्म होगा। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ कि इसको प्रोग्राम को बाकायदा डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ प्रोग्राम, ताकि आपके सामने परफॉर्म भी हो जाए और उस पर थोड़ी सी कुछ वेरिएशन करते हैं ताकि आपको प्रोग्राम समझ में आ जाए। ठीक है जनाब, तो आप क्या करोगे, आप ड्रीम वेवर पर जाइए, ठीक है। अब ये ड्रीमवीवर के अंदर आप सिंपल PHP की फाइल ओपन कीजिए, एक नई फाइल क्रिएट कीजिए और यहाँ पर आपने क्या करना है, कोड आपने लिखना है। आप यहाँ कोड लिख लें या बॉडी के अंदर लिख लें, मर्जी है आपकी। तो मैं करता यह हूँ कि प्रोग्राम वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, अब देखें आप प्रोग्राम थोड़ा बेहतर तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर $a इक्वल टू 5, $a लेस देन इक्वल टू 50, $a प्लस इक्वल टू 5 और नीचे आपने प्रिंट कर दिया ई को $a, ठीक है। और ये जो याद रखिए येलो कलर में लिखा हुआ ये सिंपल कमेंट्स हैं, इनका ताल्लुक सिंपल कमेंट्स है, ये इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इफ़ इज लेस देन एंड इक्वल टू 50 तक ये कंडीशन चलेगी और देन इट विल बी प्रिंट वैल्यू ऑफ ए देन अपडेट वैल्यू बाय 5 और जो अपडेट वैल्यू होगी वो याद रखिए उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो 5 का होगा, ठीक है। इस फाइल को आप सेव कर लेते हैं और सेव कहाँ करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फाइल हमेशा सेव की जाती है PHP की C ड्राइव के अंदर, जैम के फोल्डर में जो हमारा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे htdoc के फोल्डर के अंदर आप एक नया फोल्डर बना लीजिए आप और इसका नाम रख लीजिए आप लूप या सिंपल लिख लीजिए फॉर, ये लूप लिख लें सिंपल, ठीक है। ये आपने लूप लिख लिया है और इसके अंदर आप पहली फाइल बना रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं आप फॉर लूप और इसका नाम दिया 1, फॉर लूप 1, ठीक है। याद रखिएगा इस फाइल का नाम है फॉर लूप 1, मैंने इंडेक्स का नाम नहीं रखा फिलहाल, ठीक है, ताकि जितने भी मैं प्रोग्राम बनाता जाऊंगा वो लूप के फोल्डर्स के अंदर ही मैं रखता जाऊंगा और जो नाम रखूंगा मैं उस लूप के नाम के मुताबिक मैं नाम रखूंगा फाइल का, ठीक है जनाब। इस फाइल को सेव कर लीजिए अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कि जानते हैं C ड्राइव के अंदर वापस आप जैम में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप सबसे लास्ट के अंदर जो जैम का कंट्रोल पैनल है उसको आप रन कर लीजिए।
ये बात जानते हैं कि जब तक अपाची सर्वर रन नहीं होगा उस वक्त तक जो है आप PHP प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपाची का जो सर्वर है उसकी सर्विस स्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए। ठीक है जनाब। और अब आप जो है ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे लिखिए आप लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम था लूप्स और उसके बाद फाइल का नाम था फॉर लूप्स 1। ठीक है, .php एंटर कीजिए। देखें इसका आउटपुट क्या आता है। देख लीजिए इसका आउटपुट वही आ रहा है जो मैंने वहाँ पे दिखाया है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 5, 10, 15, 20, 25। चूँकि 5 का इंक्रीमेंट था तो इस तरह से वो ये लूप चलता रहा। असल चीज़ ये है कि आप ये नोट करें कि जो ये साइकिल मूव हुआ है वो बेसिकली 10 टाइम्स हुआ है। 5 यानी देख लीजिए 1, 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम जो है ये आइटरेशन हुई है, रिपीटेशन हुई है। जब बीच में आपने कोड लिखा था, एक लाइन लिखी थी, वो जो इको हुआ वो 10 टाइम्स उसने उस पर वर्क किया और उसने एक ही वैल्यू को प्रिंट किया। अब प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि प्रोग्राम में अगर कुछ थोड़ी सी देखिए मैं ये चाहता हूँ कि कॉमा नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या करते हैं हम ब्रेक का कीवर्ड लगा देते हैं। जब ब्रेक का कीवर्ड लगा देंगे तो आपको मालूम है कि HTML का कोड है और इससे होगा क्या कि लाइन ब्रेक करेगा और इसका मतलब है कि अब जो 5, 10, 15 जो लिखा हुआ आएगा वो वर्टिकल फॉर्म में आएगा। तो इसको भी देख लीजिए, इस प्रोग्राम को सेव कीजिए और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखें। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है देखें, इस तरह से आ रहा है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो थोड़ी सी प्रोग्राम के अंदर वेरिएशन करेंगे आप, उसका आउटपुट में चेंज आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम और कीजिए। अब यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है कि अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो है वो इधर मैं उसको क्लोज कर लेता हूँ, तो अब मैंने बाकायदा एक ब्लॉक की फॉर्म में लिखा हुआ है। हालांकि इसमें एक ही स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रोग्राम को इसी तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको सेव कीजिए प्रोग्राम को और दोबारा से एग्जीक्यूट कीजिए। जो पहले आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट देखिए सेम आएगा। देखिए कोई फर्क नहीं आया, वही आउटपुट आया 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़, अब प्रोग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है यानी कि नंबर प्रिंट करने के साथ साथ वो पाकिस्तान को भी प्रिंट करे। तो पाकिस्तान जो है वो वो प्रिंट करेगा, यानी कि लिखा हुआ आएगा $A की वैल्यू क्या 5 और 5 के साथ क्या लिखा हुआ आएगा, साथ में पाकिस्तान भी लिखा हुआ आपको आ रहा होगा। ओके, और एक काम और करते हैं, यहाँ पर फिर आप लिखें इको और यहाँ पर लिख देते हैं आप जिंदाबाद फॉर एग्जांपल, या ये लिख देते हैं पाकिस्तान इज गुड कंट्री। ओके, और इसको भी आप BR कर दीजिए आप। ठीक है जनाब। तो अब आप देखिएगा कि आपने इस ब्लॉक के अंदर 2 स्टेटमेंट लिखी हैं आपने, साथ में पाकिस्तान भी लिखा है, नंबर भी आप प्रिंट करना चाहते हैं और उसके साथ सेकंड लाइन के ऊपर एक मैसेज और आए कि इज़ अ गुड कंट्री। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्राम को सेव कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए प्रोग्राम को ज़रा, तो देख लीजिए आप कि पाकिस्तान 5 लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है इज़ अ गुड कंट्री। ठीक है, उसके बाद देखें फिर 10 लिखा हुआ है, फिर पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़ अ गुड कंट्री। तो ये जो 2 लाइनें, 2 स्टेटमेंट जो लिखी हैं वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसके साथ साथ नंबर भी आपके जो ए की वैल्यू है, जो ये वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, साथ साथ प्रिंट हो रही है। अगर मैं इस वैल्यू को सपोज करें कि मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की वैल्यू थी 5, मैं उस 5 को मैं कर देता हूँ 1। ओके, और यहाँ पर 50 की जगह पर मैं कर देता हूँ 15। ओके, और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो मैं +5 की जगह पे मैं कर देता हूँ A++, यानी कि A में क्या करते रहो, एक एक का इजाफा ऐड करते रहो। ठीक है, यानी अब के जो है 5 ऐड नहीं होगा बल्कि वो आपको पता है A++ क्या करता है, 1 बाय 1 उसमें वैल्यू ऐड हो रही होती है। तो ये मैंने काम कर दिया। अब इसके बाद इसको सेव कीजिए प्रोग्राम को और अब प्रोग्राम को चला के देखें कि अब याद रखिएगा आप जो लूप ये परफॉर्म करना चाहते हैं, ये 15 टाइम्स आप ये लूप परफॉर्म करना चाहते हैं ना। ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है बीच में जो 2 लाइनें हैं, ये 15 टाइम्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। क्योंकि आपको मालूम है आपने 15 टाइम्स रिपीट करना है, तो इस मकसद के लिए आप ये फॉर का लूप इस्तेमाल करोगे। ओके जनाब, अब प्रोग्राम चला के देखें ज़रा, देख लीजिए आप।
अब देखें स्टार्टिंग नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, इज अ गुड कंट्री लिखा हुआ आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 और पाकिस्तान लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, इज अ गुड कंट्री, 3, 4 और आखिर देखो कौन सा क्या नंबर लिखा हुआ है, 15 पाकिस्तान और इज अ गुड कंट्री लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट करके करना चाहते हैं तो इस मकसद के लिए आप फोर का लूप इस्तेमाल करेंगे। इस मकसद इस काम के लिए आपको मतलब फोर का लूप ज़्यादा बेहतर है। और इसमें होता क्या है कि आपने आपको मालूम होता है कि मुझे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये कितनी दफ़ा नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। क्लियर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इसमें कुछ वैराइटीज़ और डालते हैं, ज़रा देखते हैं कि और कैसे इसको काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अच्छा एक बात और, अगर आपने ये लूप इस तरह से लिखा है कि $a = 1 लिख दिया आपने, और यहाँ पर कंडीशन अगर आपने रॉन्ग दे दी, आपने ये लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपने कह दिया कि जी ए जो है ग्रेटर है 15 से, जबकि ए की वैल्यू आपने जो इनिशियलाइज की है 1 से की है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई और फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो याद रखिएगा बॉडी ऑफ लूप में ये शुरू में ही नहीं आएगा और कंट्रोल से कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई तो प्रोग्राम में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आपको मालूम है जो फोर का लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल जो है इस लूप से बाहर निकल जाता है, इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। आप चला के देखें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, देखें कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आ रहा। क्लियर। ठीक है। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा कि कंडीशन ऐसे लगाएं कि जो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि 10 ग्रेटर है किससे, 1 से। ओके। और $a के अंदर मैं करता हूँ माइनस माइनस, यानी कि एक वैल्यू में डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है जनाब। तो अब होगा क्या, गौर से देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बिल्कुल ठीक है, और ए जो है यानी 10 जो है वो ग्रेटर है 1 से, यस, कंडीशन अगेन कंडीशन ट्रू है। और अब क्या होगा, कंट्रोल नीचे आएगा, पाकिस्तान प्रिंट करेगा, पाकिस्तान जब प्रिंट करेगा तो उसके साथ जो ए की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। तो ए की वैल्यू क्या है इस वक्त, 10 है, याद रखिए 1 नहीं है 10 है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, और उसके साथ लिखा हुआ है इज अ गुड कंट्री। ओके। अच्छा, और एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप HR। तो इससे क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी नीचे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या है इस वक्त, 10 है, 10 में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 9 ग्रेटर 1 से, यस, कंडीशन अगेन ट्रू। देन कंट्रोल मूव बिलो, नीचे आएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है $a की वैल्यू वो क्या हो चुकी है, अब 9 हो चुकी है, तो 9 प्रिंट करेगा। पहले उसने प्रिंट किया था 10, अब 9 प्रिंट करेगा, उसके साथ पाकिस्तान प्रिंट करेगा, और उसके बाद कंट्रोल लाइन नीचे आएगा, इसके लिखा हुआ है इज अ गुड कंट्री, उसके बाद फिर लाइन ब्रेक हो जाएगी और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई आएगी। इस तरह से ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिपीट होता रहेगा 10 टाइम्स तक। 10 टाइम्स होगा बल्कि 9 टाइम होगा, क्योंकि ये 1 तक ही तक जाएगा आई थिंक। और उसके बाद कंट्रोल जैसे ही जो है ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 ग्रेटर 1, चूंकि ऐसा नहीं होगा तो यानी 2 तक प्रिंट करेगा, वन वन वैल्यू भी प्रिंट नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। यानी 10 आएगा, 10 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं ज़रा, देख लीजिए आप, ठीक है। 10 के बाद पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, 9 पाकिस्तान, ठीक है, एक दफ़ा इसने इस कोड को रिपीट किया, फिर इसको 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ओके जनाब। अगर मैं इसको 1 तक चाहता हूँ कि ये लूप परफॉर्म होता रहे, तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि उस वक्त लूप परफॉर्म करो जब ए जो है वो 1 से या तो ग्रेटर हो या फिर क्या हो, बराबर हो। तो अब ये जो है 10 तक तकरीबन आखिर 1 तक भी डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। तो आप देख लीजिए, आप तो देख लीजिए अब इसमें 1 पीस ने ऐड कर दिया है, इस तरह से वो शो करेगा। क्लियर। तो आप कोई भी काम आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और देख लीजिए आप, अगर आपको याद होगा फॉर एग्जांपल कोई भी यानी कि इमेज मुझे अगर प्रिंट करना है, जैसे कि जानते हैं HTML के अंदर आप कोई भी इमेज प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि एक इमेज कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। सपोज करें कि ये एक फाइल है person3 की,
इसको मैं सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, और जो लूप का फोल्डर है htdoc के अंदर, लूप के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जनाब। तो ये इसको ज़रा आप अपने माइंड में रखिएगा, ये एक पर्सन की फ़ाइल है और जेपीजी फाइल है। इसको किस तरह से पीएचपी में डिस्प्ले करेंगे वो भी देख लीजिए साथ साथ। मैंने क्या किया सर, यहाँ पर जो है शुरू के अंदर ही यहाँ पर लिखा मैंने इको, और यहाँ पे लिख दिया मैंने IMG। ये जो टैग है इसका ताल्लुक HTML से है, और आपको मुझे उम्मीद है कि आप HTML अब इतनी सीख चुके होंगे, आपको आती होगी कि आपको एक इमेज डिस्प्ले करना आपको आता होगा। तो आपने कहा इमेज और SRC सोर्स, और सोर्स में लिखा आपने यहाँ पर कि जनाब पर्सन .jpg। अच्छा, चूंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एट्रीब्यूट के अंदर आप याद रखिएगा जो वैल्यू देते हैं वो डबल कोटेशन में देते हैं, लेकिन पीएचपी में जो इको के साथ है जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो भी डबल कोटेशन के साथ लिखते हैं। तो इसको आप फिर सिंगल कोटेशन के साथ लिखिए, ताकि ताकि जो कंपाइलर है पीएचपी का, वो जो उसका सर्वर इंजन है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखना है आपने सिंगल कोटेशन के अंदर, और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ भी दे दीजिए, विड्थ इक्वल टू 50 कर दें या 100 कर दें, और हाइट भी दे दीजिए। ठीक है जनाब। तो ये आपने क्या किया, एक इमेज को कॉपी किया है यहाँ पर, और इसके साथ ही आप यहाँ पर जो है ब्रेक का कीवर्ड भी इस्तेमाल कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, और जनाब इसके बाद में सेमीकोलन यूज़ कर लिया आपने। अच्छा, इमेज पर्सन .jpg की फाइल जो है ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, तब देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। और चूँकि इमेज भी प्रिंट करेगा साथ साथ, और ये भी इमेज का जो आपने कमांड लगाई ये भी इस लूप के अंदर है, तो ये भी 10 टाइम्स ये लूप परफॉर्म होगा और इमेज जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, सेव कीजिए आप और इसको कीजिए। देख लीजिए आप पिक्चर का देखें आइकन बना हुआ गया, लेकिन पिक्चर उसने उठा कर नहीं दिखाई है। अब देख लेते हैं पिक्चर की स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, या फोल्डर क्या फॉर लूप के अंदर है और लूप्स के अंदर है। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर हम, जी फाइल का नाम जो है याद रखिएगा पर्सन 3 है। मैंने यहाँ लिखा था पर्सन लिखा था, ये पर्सन 3 नाम है। तो फाइल का नाम क्या लिखेंगे, पर्सन 3 लिखेंगे .jpg, और इसको सेव कर लीजिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। तो देखें अब आपके पास देखें नंबर भी साथ साथ आ रहा है और साथ साथ पिक्चर भी जो है 10 टाइम्स ने रिपीट कर दी है आपको। क्लियर? ठीक है जनाब। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से आप लूप को परफॉर्म करेंगे, और आपने लूप की मदद से एक इमेज को और एक मैसेज को और एक नंबर को की सीरीज जो है आपने जनरेट कर दी है। आपने सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने इमेज का जो एट्रीब्यूट है वो जो टैग है वो आपने एक ही दफ़ा लगाया है, लेकिन उसने इस इमेज को आपने 10 टाइम्स ने प्रिंट कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान आपने एक ही दफ़ा लिखा है लेकिन उसने पाकिस्तान को 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। इज़ अ गुड कंट्री जो है वो आपने एक ही दफ़ा लिखा है लेकिन उसने उसको 10 टाइम्स रिपीट कर दिया। आपने HR का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो टैग है वो आपने एक ही दफ़ा लिखा है लेकिन उसने 10 टाइम्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसने लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टली। क्लियर? और $A का जो वेरिएबल है वो आपने एक दफ़ा लिखा है लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू जो आपने जो चेंज हो रही है लूप के अंदर उसके साथ उसका प्रिंट करवा रहा है, तो उसने उस वैल्यू को भी देखें 10 से लेकर उसने 1 तक वैल्यू प्रिंट कर दी है। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से आप जो है प्रोग्राम को जो है आप लूप इस्तेमाल करेंगे, और लूप से आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही यूज़फुल यानी कि एक स्टेटमेंट है 4 की। इससे आप कोई भी काम जो है बार बार रिपीट आप करवा सकते हैं, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसको आप रिपीट कर सकते हैं, और ये बहुत ही यानी कि यूज़फुल यानी कि कमांड लूप इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। यानी कंट्रोल आप कर रहे हैं इन 3 स्टेटमेंट को जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, आइटरेट हो रही है। ठीक है जनाब। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा है उसका जो हमने फोर लूप को देखा हमने, और अब तक हमने सिर्फ एक ही लूप को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो आगे लूप है उनको भी हम देखेंगे,
और समझेंगे कि वो लूप किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और उनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सब देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।